नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी दिल्ली के लिहाज से जो खबर है, खबर यह है, आपने सुना तो होगा, कई बार इंसान बहुत चालाक बनकर अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर मार लेता है। खुद कुल्हाड़ी उसके पैर पर नहीं गिरती, खुद पैर कुल्हाड़ी पर मार लेता है और बाद में पछताता रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि यूं कहें कि इससे ज्यादा बुरा होने वाला है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहे थे, इतना बड़ा चोर, दिल्ली का लुटेरा, जिस तरीके से बार बार कोशिश कर रहा था कि वो तिहाड़ जेल से किसी भी तरीके से बाहर आ जाए, उसको शायद ये दांव अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस दांव पर ऐसा कुठाराघात किया कि जो एक दरवाजा उसके लिए अभी बाकी था, उसको बंद कर दिया, जिसमें कि वो चुनाव प्रचार के लिए अलग से एक एप्लीकेशन लगाकर जमानत की मांग कर सकता था और बाहर आ भी सकता था। ईडी ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, वो जांच कर रहा था गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर, लेकिन बुला लिया कि भैया अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर लो ताकि ये खेल ही खत्म हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए ईडी को कह दिया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हो गए लेके पूरी फाइलों का, जो फाइलें कभी केजरीवाल लेकर घुमा करते थे ना झूठ मूठ की लोगों के खिलाफ, वो फाइलें अब केजरीवाल के खिलाफ महंगी पड़ रही। तो फाइलों का पुलिंदा लेकर पहुंच गए, वहां पर भारी पड़ गया। ईडी ने बहुत सारी चीजों पर बड़ा विरोध किया और बता दिया कि ऐसे आदमी को जमानत नहीं दी जा सकती, ये तो एक नंबर का लुटेरा है, इसकी तो पार्टी ने भी रिश्वत खाई है। छोड़ दीजिए, आज तक आपने नेताओं को रिश्वत लेते सुना होगा भाई, लेकिन पहला देश के अंदर इतिहास बना है कि एक पार्टी भी रिश्वत ले रही थी। 45 करोड़ रुपया, 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपया जो गोवा चुनाव में भेजा था, जो चरणप्रीत सिंह ने रिसीव किया, लग्जरी होटल में ऐश कर रहे थे केजरीवाल साहब। ग्रैंड हयात लग्जरी 7 स्टार गोवा का होटल मौज काट रहे थे केजरीवाल साहब, प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हुए थे उस पैसे से, 45 करोड़ से। और बिल कौन भर रहा था? हवाला ऑपरेटर, हवाला ऑपरेटर चरणप्रीत सिंह एंड कंपनी बिल भर रहे थे उनके भैया। देख लीजिए, चोर मचाए शोर, जितना बड़ा चोर उतना ज्यादा शोर। तो केजरीवाल जिस तरीके से शोर मचा रहे थे, उसकी हवा निकाल कर रख दिया ईडी ने। लेकिन आज, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी 9 तारीख को, और आज ईडी ने अपना जो हलफनामा दाखिल किया है, आप समझिए उसमें धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं ईडी ने अरविंद केजरीवाल के झूठ की। ईडी ने आज हलफनामा दाखिल किया और 123 ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया है जिनमें के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव के टाइम पर जमानतें मांगी थी, लेकिन उन्हें कोर्ट ने नहीं दी थी। 123 पॉइंट्स को रखकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है ईडी ने। फिर केजरीवाल का अगर इसके अलावा लोअर कोर्ट में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई, कल 10 तारीख को एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में इनके केस पर सुनवाई चल रही होगी, दूसरी तरफ ईडी लोअर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही होगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। यह भी पहला ऐसा बड़ा अनोखा मामला है कि क्योंकि बार बार कोर्ट में हर जगह जवाब देना पड़ रहा था, कोर्ट में हर जगह हर कोर्ट को बताना पड़ रहा था, और यही इनका एक खेल था। आपने देखा होगा क्रिकेट के खेल में कई ऐसे खिलाड़ियों को पकड़ा गया, खेल से बाहर निकाला गया, जिन्होंने टाइमिंग को बिताने के लिए कई बार गेंद को घिसने की कोशिश की, कई बार ओवर लेट डाले, बॉल लेट डाली। सेम वही काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। काम दरअसल ये था
कि वो बार बार कोर्ट में, हर कोर्ट में, इस कोर्ट से उस कोर्ट, इस कोर्ट से उस कोर्ट जाकर ईडी को जो परेशान कर रहे थे, वो ईडी ने खेल खत्म कर दिया। यानी कि कल जब कावेरी बावेजा की अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, वो चार्जशीट अपने आप में एक रिकॉर्ड होगी। कैसे होगी? रिकॉर्ड ऐसे होगी कि मात्र 50 दिन में किसी इतने बड़े घोटाले की चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल कर देना, ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। 50 दिन में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी ताकि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जवाब ना देना पड़े। और क्योंकि ईडी के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पूरी मनी ट्रेल है, 1100 करोड़ रुपए का पाई पाई का हिसाब है फाइलों में, और 338 करोड़ रुपए बिल्कुल सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास है। इसी दौरान पिछली सुनवाई पर ईडी पूछती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का नाम कब आया, बाद में क्यों आया? तो उन्होंने कहा, जब हम इसमें पूछताछ कर रहे थे तो 23 फरवरी 2023 को जब के कविता, जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी साउथ लॉबी वाली ने, जो अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, बीआरएस एमएलसी है, उसने जब 100 करोड़ की रिश्वत दी, तो उस रिश्वत खोरी कांड की हम जब जांच कर रहे थे और हमने के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे बुच्ची बाबू, उसको गिरफ्तार किया, तो उसकी पूछताछ में पता चला कि जो बहुत बड़ी रकम 45 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को दिया गया था, जो चुनाव में इस्तेमाल हुआ गोवा में, और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरविंद केजरीवाल को दी थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल कर लिया। यहां पर ईडी का जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी दलीलें पहुंच गईं। इसके बाद उन्होंने आगे सुनवाई के लिए कह दिया, लेकिन सुनवाई में बहुत बड़ी बात है, अगर ईडी कल चार्जशीट दाखिल करती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपने वीडियो में कि देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये पहली पार्टी होगी जिसके खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला होगा, और चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी की जो सदस्यता है, जो उसका ट्रेडमार्क है, जो उसका रजिस्ट्रेशन है, उसको कैंसिल कर देगी। यानी कि आम आदमी पार्टी खत्म। तो आम आदमी पार्टी अगर खत्म, उसका सिंबल छिन गया, तो इसका मतलब जमीन पे आ गए, लेट गए ये चोर, ये लुटेरे अपने अंजाम तक पहुंच गए। और उसके बाद केजरीवाल को घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर जो बंद है, दोबारा से डाला जाएगा। और एनआईए की, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जो जांच एनआईए की होगी, उसमें भी इन्हें रगड़ दिया जाएगा। ऐसे देशद्रोही लोगों को सचमुच बड़ी खतरनाक सजा दी जानी चाहिए। ये जिस तरीके की बातें करते हैं, कल जो कोर्ट के अंदर होने वाला है, उस पर आप सुनिए, ईडी ने आपके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है, और सुनिए के कविता के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की है। ये जो केजरीवाल के लिए तिहाड़ में जो आज की रात है, बहुत भारी पड़ने वाली है। बड़ा सोच रहे होंगे पूरी रात, आज की रात उन्हें नींद नहीं आएगी, पूरी रात अरविंद केजरीवाल इधर से उधर रहेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का फैसला देगा, फैसला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आने वाला है, क्योंकि इसमें बाकायदा बता दिया गया, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी ऐसे नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल दी जाए। देखिए, ईडी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल था कि क्या ये फंडामेंटल राइट है। ईडी ने बहुत क्लियर कहा है कि चुनाव प्रचार किसी भी हालत में किसी नेता के लिए उसका मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ना ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, अगर वो जेल में बंद हो तो। एक बात, इस आधार पर किसी नेता को बेल नहीं दी जा सकती। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इसके लिए ईडी ने आज हलफनामा दाखिल कर दिया है। 123 पॉइंट्स उसमें शामिल किए गए कि जिन जिन लोगों ने इस आधार पर जमानतें मांगी थी, उन सभी को जमानत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। और हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको
कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या किया, ये तो आने वाला वक्त या सुप्रीम कोर्ट ही जानता है, बेंच ही जानती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट को जो लोगों की राय है, जो सोर्स हमारे बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बजाय केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने के, सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल के सीएम बने रहने पर या नहीं बने रहने पर सुनवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो दिल्ली की जो जनता है उसको अकेला छोड़कर, आज प्रशासन का बुरा हाल है, लगातार हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, और साहब जो है तिहाड़ जेल के अंदर आराम से बैठे हैं, ऐश काट रहे हैं और सुविधाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मिल सकती। यानी कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रहता है कि ये अभी वर्किंग सीएम है, तो वो उसको ये लेना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी ने बार बार केजरीवाल के खिलाफ सबूत और गवाहों और मनी ट्रेल लेने देने पर सवाल पूछा था। इसी आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट, अब लोअर कोर्ट के अंदर ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है। इसलिए ईडी सीधा मात्र 50 दिनों में ही चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल कर दी जाएगी कल, और जो सवाल थे उन सभी पर विराम लग जाएगा, क्योंकि इस चार्जशीट में केजरीवाल के एक एक पाप का लेखा जोखा होगा। हाल फिलहाल दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था शर्म के मारे, वो बेचारा कहीं ना कहीं शर्मा गया था, उसको शर्म आ रही थी कि ऐसा नहीं करना था, लेकिन ये बेशर्मी की सारी हदें पार करके मुख्यमंत्री बना हुआ अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है। ये दिल्ली का डकैत, ये दिल्ली में इतनी बड़ी लूट को अंजाम देने, परिवहन बसों के अंदर घोटाला, जल बोर्ड के अंदर घोटाला, अस्पतालों के अंदर घोटाला, दवाइयों में घोटाला, शराब घोटाला, कितने घोटाले करोगे केजरीवाल और फिर अपने आप को बताओगे कि मैं बहुत बेकसूर हूं। ईडी कल इसके बेकसूर होने की हवा निकाल देगी। पहली बार चार्जशीट में आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कल शामिल कर लिया जाएगा ईडी की चार्जशीट में। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे नेताओं ने जेल से चुनाव लड़ने के लिए, इस काम के लिए, यानी चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार के लिए, आज तक कई बार ऐसा हुआ कि जमानत, अंतरिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने कभी भी उनको ये जमानत और अंतरिम जमानत नहीं दी थी। और अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। समझिए कि किस तरीके से एक चोर शोर मचा रहा था, और शोर भी ऐसा मचा रहा था बेकसूर होने का, लेकिन कल जो पुलिंदा रखा जाएगा ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर, उसमें इसके एक एक पाप का हिसाब किताब होगा। और सुप्रीम कोर्ट, हम आपको 99% दावे के साथ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस आदमी को जमानत, अंतरिम जमानत नहीं देगा, क्योंकि ऐसा नियम के अंदर नहीं है। कोर्ट भी केवल ऐसे मामलों पर फैसला लेता है हमेशा से जो मामले कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अधिकार क्षेत्र से जुड़े होते हैं। परंतु हम आपको एक याद दिला देते हैं, अगर आप गौर कीजिएगा, हमने जिस वक्त ये तिहाड़ जेल में सुविधाएं मांगने की बात कर रहे थे, हमने उस वक्त आपको बताया था कि जो तिहाड़ जेल का मैनुअल है, उस जो 2018 में खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चेंज किया था, उस मैनुअल के हिसाब से कोर्ट किसी भी रूप में तिहाड़ जेल के मैनुअल से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये हमने आपको दावे के साथ कहा था उस वक्त, आप हमारी वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। हम आपको अभी भी दावे के साथ कह रहे हैं कि कोर्ट किसी भी तरीके से ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकता जिसमें के ऐसा कोई मामला आगे तक के लिए नजीर बन जाए और हर नेता, हर ऐसा टुच्चा आदमी, ऐरा गहरा कोई भी आएगा और उठाकर जमानत या अंतरिम जमानत लगा देगा चुनावों के दौरान। ऐसा नहीं हो सकता है, इसको आपने बहुत सोचना है, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी थी, वो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह अब बनेगी असली आम आदमी पार्टी।
जिसके सर्वे सर्वा होंगे भगवंत मान और संजय सिंह। बहुत जल्दी बड़ी टूट, आम आदमी पार्टी फिनिश, अरविंद केजरीवाल सड़क पे, शीश महल गया, लग्जरी गाड़ियां गई, वापस बैक टू पवेलियन। अरविंद केजरीवाल कोई नहीं पूछेगा इसको, क्योंकि बहुत बड़ा घोटालेबाज निकला बॉस। कमाल कर दिया आपने। आज तक जितने इतिहास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए अरविंद केजरीवाल, जितने इतिहास में ये रिकॉर्ड बनाकर जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, शायद आज तक देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो। बहुत बड़ी बात। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे आर्थिक रूप से मदद भी करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे बहुत जरूरी कहनी है, हम बहुत बार बहुत मामलों में बहुत नेताओं पर छीटाकशी करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पार्टी अच्छी है, ये बुरी है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वो कर्तव्य होता है वोट देना। और हम उसी वोट को देने वाले दिन कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं या किसी ना किसी बात से टाल देते हैं या मौसम खराब की बात करते हैं, गर्मी होने की बात करते हैं, लेकिन हम अपने मताधिकार का प्रयोग दूसरों पर छोड़ देते हैं, जिसका इस्तेमाल गलत लोग राजनीति में करते हैं और वो आ जाते हैं और वो फिर ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं जिसको आप बाद में गाली देते हैं। तो इसके लिए, इसे रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि आप मतदान जरूर करें। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप मतदान मतदान इसका नाम इसीलिए है कि आपका मत आपके दिल में है और किसको दान करना है ये आप जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।